बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है लिस्ट कमांड के हवाले से कि लिस्ट कमांड जो है एक्चुअल में ये क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ओके मैसेज हो गया, मतलब कि ये रेडी है। चलें हम कोई प्रोग्राम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो कमांड हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हम a इज़ इक्वल टू लिख देते हैं 20, b इज़ इक्वल टू लिख देते हैं 30, c इज़ इक्वल टू लिख देते हैं 50। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं और इनको हम नीचे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ए, उसके बाद प्रिंट बी की वैल्यू और उसके बाद प्रिंट सी की वैल्यू, और इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। प्रोग्राम को ब्रेक किया और इसको रन करते हैं। रन किया तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 20, 30, 50 जो है ABC की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये शो हो चुकी हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ CLS, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ये मैंने CLS लिखा, एंटर किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जब हम CLS करते हैं तो एक्चुअली आपका ये जो स्क्रीन है इससे डेटा आपका रिमूव होता है, मेमोरी से नहीं जाता। अब ये क्लियर स्क्रीन जो हुआ है ये सिर्फ आपका स्क्रीन से क्लियर हुआ है, मेमोरी में अभी भी ये प्रोग्राम मौजूद है। अब हम इसको चाहें तो दोबारा लिस्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट का एक्चुअल में पर्पज़ ये है कि अगर हम इसको डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले a loaded program partially or completely on screen। यानी प्रोग्राम का लोड होना ज़रूरी है। मतलब आप पहले प्रोग्राम को लोड करेंगे उसके बाद आप इसको लिस्ट कर सकते हो। यानी ये नहीं हो सकता प्रोग्राम आप लोड कर लें, लोड करने के बाद आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम लोडेड ही नहीं है तो उसको लिस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि मेमोरी में होगा तो लिस्ट होगा, स्क्रीन पर अब ये यहाँ पर नहीं है। अब हम इसको लिस्ट करते हैं तो इसका सिंटेक्स सिंपल होता है। लिस्ट लिखकर आपने उसके बाद जो है वो अपना जो स्पेसिफिक लाइन नंबर जो आप लिस्ट करना चाह रहे हैं वो लिखना होता है। रेंज के साथ भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं। तो पहले हम खाली लिख देते हैं जी लिस्ट कमांड, कैपिटल में स्मॉल में आप जो भी। खाली लिस्ट लिख के मैं एंटर करूँगा तो जो करंटली मेमोरी में जो मैंने अभी प्रोग्राम बनाया है उसकी पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी। यानी ये पूरी लिस्ट शो कर देगा जो कंप्लीट प्रोग्राम था। तो ये मैंने एंटर किया तो आप देखें कि ये जो लास्ट वाली में प्रोग्राम हमने लिखा था 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक, और इसमें वैल्यूज़ थी और ये प्रोग्राम लिस्ट हो गया। अभी ये रन नहीं हुआ, प्रोग्राम लिस्ट हुआ, मेमोरी में मौजूद था, शो हो गया। चलें अब इसको हम करते हैं कि सपोज़ मुझे चाहिए लाइन नंबर 10 से लेकर 30 तक सिर्फ। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा रीयूज़ करना है और इनको मुझे प्रिंट नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट करके और मैं लिखूँगा 10-30। अब ये सिर्फ 10 से 30 तक लाइन जो है वो शो करेगा। तो उसने 10 वाली लाइन, 20 और 30 वाली लाइन जो है उसने लिस्ट कर दी है। यानी एक तरीका है खाली लिस्ट कमांड। खाली लिस्ट करेंगे तो जो कंप्लीट प्रोग्राम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप उसको पार्शली करना चाहें तो पार्शली के अंदर आपको रेंज स्पेसिफाई करनी होती है, लेकिन याद रहे कि कॉमा से हम सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ सिलेक्टेड लाइंस चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि जी 10 आ जाए, 30 आ जाए और 50 आ जाए, तो टाइप मिसमैच एरर, दैट्स रॉन्ग। ये आपका रॉन्ग होगा इस तरीके से। तो इसको यानी यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आपने देखना है। चलें इसको अब हम दोबारा से क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और अब हम दोबारा इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, और पहले मैंने उसकी रेंज स्पेसिफाई की। अब मैं ये कहता हूँ कि 10 ये एग्जैक्ट वही काम करेगा जो लिस्ट कमांड ने किया था। मतलब 10 मैंने आगे एंड स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या करेगा 10 से ऑनवर्ड सारा जितना कंप्लीट प्रोग्राम है वो इसकी लिस्ट करेगा। चले हम ये कहते हैं चूँकि 50 या 60 तक है तो हम इसको कहते हैं कि 10 नहीं चाहिए, 20 से 40 तक लिस्ट करते हैं जी, या डैश कर दिया। तो ये 20 से ऑनवर्ड एंड तक प्रोग्राम करेगा, लेकिन 10 इसमें शामिल नहीं होगा। 20 से ऑनवर्ड उसने 60 तक जितना भी था वो उसने लिस्ट कर दिया। और चौथा सेंटेक्स ये हो सकता है कि आप इसका डैश शुरू में लगाएं और लास्ट आप यानी स्टार्ट से लेकर लास्ट कहाँ तक आप इसको लिस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये 50 तक आए, तो इसका मतलब 10 से लेकर 50 तक ये आएगा। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो ये उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो मेरा ख्याल उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ लगी होगी। लिस्ट कमांड जो है इसको यूज़ करना जो है इसको 4 फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। खाली लिस्ट कमांड लिखेंगे तो सारी जो करंटली मेमोरी में फाइल होगी वो लोड हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप उसको लिस्ट स्टार्टिंग लाइन नंबर डैश एंडिंग लाइन नंबर लिखेंगे तो वो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाइन को डिस्प्ले करेगा। तीसरा है कि डैश और एंडिंग लाइन नंबर, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक
स्पेसिफाई करेगा, और चौथा कि लाइन नंबर डैश, मतलब सपोज जो भी लाइन नंबर आपने स्टार्ट की वहाँ से लेकर एंड तक जितनी लाइन होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। और इसके अलावा पांचवा एक सिंटैक्स होता है कि आप फाइल को भी यहाँ पे लिस्ट कमांड के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉमा करके, लेकिन पहले फाइल को लोड करना पड़ेगा फिर उसको लिखना पड़ेगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। और इसके लिए शॉर्ट की भी आप याद रखिएगा कि F1 जो है, F1 जो F1 है ये इसकी शॉर्ट की है, ये वाली। तो अगर आप ये प्रेस करते हैं इससे भी आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो ये कमांड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि साथ यहाँ पे गिवन होती है। तो F1 जो कमांड है ये भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसको आप जो है लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।